पिला माने वेलकम टू जयश्री हिंदी क्लासेस। प्रीवियस क्लास रे आमे आमर जो ये विषयटा अच्छी शरण दाता तार आमे अधा पार्ट 1 अधा कर देथिले। एबे आमे ए जंगे पढ़िबा को जाए पढ़ी ना वह और 3 स्त्रियां मारी गई और माँ और स्त्री घायल होकर गिर गई और सड़क पर पड़ी रही है। ये जंगे आमे पढ़ी जो मैंने देखी ना से प्रीवियस क्लासटा देखीदेव। ये जंगे आमे पढ़ी एबे आमे पढ़िबा ता परठारु आमे पढ़िबा एटा पार्ट 2 हबा। देख विषाक्त वातावरण, द्वेष और घृणा और चाबुक से तड़फड़ाते हुए हिंसा के घोड़े विष फैलाने को संप्रदाय के अपने संगठन और उसे भड़काने को पुलिस और नौकरशाही। देवेंद्र लाल को अचानक लगता है कि वह और रफीकुद्दीन की गलत जो कि बैठे हुए हैं, जबकि सब कुछ भड़क रहा है, उफन रहा है, झुलस रहा है और जल रहा है। और वह लक्ष्य करता है कि वह अस्पष्ट स्वर जो वह रफीकुद्दीन की बातों में पाता था धीरे धीरे कुछ स्पष्ट होता जाता है। एक लज्जित सी रुखाई का स्वर आ मैंने रफीकुद्दीन होचंती कौन ना रफीकुद्दीन देवेंद्र लाल जी रफीकुद्दीन घरे आश्रय नहीं तो रफीकुद्दीन जो मानते मन दुख कर रोते उदास रोते तो देवेंद्र लाल धीरे धीरे जापार स्पष्ट हो चलती से कौन कि उदास रोते कारण से चाहूले देवेंद्र लाल को केमती घर पलि जातु कहीं रफीकुद्दीन चाबी हेले मुस्लिम ना तापर कौन ऊपर ऑर्डर आसला। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अनुमानित सीमा के पास एक गांव में कई 100 मुसलमानों ने सिखों के गांव में शरण पाई। किसी हिंदू माने कौन गले जाएगी हिंदुस्तान और भारत और पाकिस्तान सीमार गोटे गाँव में जाएगी से कौन गले ना मुसलमान माने एक गांव में मुसलमान माने सिख मान गाँव में शरण पाइले। अंत में जब आसपास से गांव के और अमृतसर के लोगों के दबाव ने उस गांव में उनके लिए फिर आसन्न संकट की स्थिति पैदा कर दी, तब गांव के लोगों ने अपने मेहमानों को अमृतसर स्टेशन पहुंचाने का निश्चय किया, जहां से सुरक्षित मुसलमान इलाके में जा सके। से कौन होता ना भारत और हिंदू मुसलमान मिसिक तो मुसलमान जो हिंदू मान अत्याचार करते हिंदू मैंने भी मुसलमान को सेमती करते तो जहाद्वारा कि मुसलमान मैंने डरिकी जाकि कौटी रही ना भारत और पाकिस्तान सीमार गोटे गाँव रही तो से प्रेसर पड़ला सी कौन कले ना नहीं स्टेशन में छाड़ियापाई गले जहाद्वारा कि स्टेशन रू से अमृतसर लोगों के दबाव से जाइना कौन कर संकट हटिज आ ठीक रे जाकि मुसलमान इलाके पहुँच पारे और 200-250 आदमी कृपा ने निकल कर उन्हें घेरे में लेकर स्टेशन पहुँचाए। तापर 200-250 है एति लोक कौन कले जाकि से लोक मान को लेकिन स्टेशन पहुँचाया गले किसी को कोई क्षति न पहुँचे क्या किसी क्षति भी है नहीं। तापर देख घटना सुनकर रफीकुद्दीन ने कहा आखिर तो लाचारी होता है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। यहाँ तो पूरा गांव था फिर भी उन्हें उन्हें हारना पड़ा, लेकिन आखिर तक उन्होंने निभाया। उसकी दाद देनी चाहिए, उन्हें पहुँचा आए। रफीकुद्दीन और देवेंद्र लाल कथबार्ता होती कौन ना जदि हिंदू मान मुसलमान मान पाखे गोटे हिंदू पड़गला ताहले से एकुटिया गले से कौन कर जहाँ भी हेल्ले आगे मुंड झुकैया नया पड़ो। ये तो पूरा गाँ थिला तथापि से बचाई कि कौन करते लुचिकी गोटे गाँव में शरण नहीं। देवेंद्र लाल ने हामी भरी माने कौन गले हाँ कहले, लेकिन सहसा पहला वाक्य उनके स्मृति पटल पर उभर आया आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। उन्होंने एक तीखी नज़र रफीकुद्दीन की ओर देखा पर वे कुछ बोले नहीं। आ माने बुझिपारछ आ माने हो देवेंद्र लाल जो रफीकुद्दीन घरे आश्रय नहीं रफीकुद्दीन जो कहीदेला कि कौन ना जड़े लोक यदि थिबो ताको झुकिया को ही पड़ो नया को पड़ो तो देवेंद्र लाल को लगे कौन ना सी रफीकुद्दीन देवेंद्र लाल को ये विषय कहूँ माने सी जो रही एकुटिया आँख पाखे देखला भाया कहते तो देवेंद्र लाल कौन करे रफीकुद्दीन के आड़ को अनेले चाहिए केवल किसी कहले नहीं। अपराह्न में 6-7 आदमी रफीकुद्दीन से मिलने आए।
अपराह्न माने संध्या समय 6-7 जन लोक रफीकुद्दीन सांगरे देखा करने आसिले। रफीकुद्दीन ने उन्हें अपने बैठक में ले जाकर दरवाजे बंद कर दिए। रफीकुद्दीन कौन करे तांको निज बैठक खाना ने बसई कबाट बंद कर देले। 1.5-2 घंटे तक बातें हुई। 1.5 घंटा 2 घंटा तक कथबार्ता चलला। सारी बात प्राय धीरे धीरे ही हुई। बीच बीच में कई स्वर ऊंचा उठ जाता और एक आध शब्द देवेंद्र लाल के कानों में पड़ जाता। भितर चुपचाप कथा होते धीरे धीरे, किंतु बेले बेले गोटे गोटे कथा बड़ पाटे शुभि जाए आ देवेंद्र लाल को सेटा शुभा जाए बाहर को। कौन शुभा जाए ना बेवकूफ गद्दार इल्जाम वाक्य को पूरा की कोशिश उन्होंने आयास पूर्वक नहीं की। यही सब कथा बाहर को शुभुला। यही सब कथार आम कौन जानचु ना रफीकुद्दीन को भीतर जो लोक मैंने से किसी गाली गलौज कर। 2 घंटे बाद जब उनको विदा करके रफीकुद्दीन बैठक से निकल कर आए तब भी उनके लपक कर पूछने की स्वाभाविक प्रेरणा को उन्होंने दबाया। सेठू कौन कले जो से बाहर को आसते देवेंद्र लाल पचारे चाहते भीतर कौन होता, पर जब रफीकुद्दीन बिना एक शब्द कहे भीतर जाने लगे तब उसने न रहा गया और उन्होंने आग्रह स्वर में पूछा। तेरे रफीकुद्दीन किसी न कहीकि भीतर को पलि जाते तो से आग्रह पूर्वक भाव देवेंद्र लाल जी कुछ पचारे। कौन पचारे ना क्या बात है रफीक साहब, खैर तो है, किच कौन है असुविधा कि रफीकुद्दीन भाई। रफीकुद्दीन ने मुंह उठाकर एक बार उनकी ओर देखा, बोले नहीं, फिर आंखें झुका ली। रफीकुद्दीन अनैले किस समय कहले ना किसी आईनी कहीकि पड़ेले। अब देवेंद्र लाल ने कहा मैं समझता हूँ। एवं देवेंद्र लाल कौन कहले, हाँ मु बुझुची, जहाँ भी सबू पाटितुंड होउची सबू केवल देवेंद्र लाल घरे रही बोली। मेरी वजह से आपका जलील होना पड़ रहा है और खतरा उठाना पड़ रहा है, सो अलग, लेकिन आप मुझे जाने दीजिए, मेरे लिए आप जोखिम में ना पड़े। मुझे जानी मोर पाई तुमको असुविधा कष्ट सहया पड़ुची, जलील हवा पड़ुची, माने शर्मिंदा हवा पड़ुची, तो मत कौन कर जीवाक दियो। मेरे लिए तुम्हें मो पाई तुम असुविधा पड़ नहीं। जो कुछ किया है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुम मो पाई जहाँ भी कर मु तुम पाखे कौन ना कृतज्ञ। आपका एहसान, आपणकर एहसान है। रफीकुद्दीन ने दोनों हाथ देवेंद्र लाल के कंधे पर रख दिए। रफीकुद्दीन कौन कला, 2टा हाथ देवेंद्र लाल कांध पर रखीदेला। कहा, देवेंद्र लाल जी, उनकी सांस तेज चलने लगे। तो से देवेंद्र लाल को कहिया को जाऊँ रफीकुद्दीन, देवेंद्र लाल रफीकुद्दीन को सांस जोर चलवाक लगे, माने निश्वास। फिर वह सहसा भीतर चले गए। तापर किसी न कही पारिकी भीतर को पलि गले। है समस्ते बुझीपार, जो मैंने बुझीपार मत कमेंट जनइले मुझे आउ थे भी बुझेदेवी। किसी नहीं, जिते थर तुम बुझीपार से थर बुझेबी। लेकिन खाने के वक्त देवेंद्र लाल ने फिर सवाल उठाया, किंतु खाइला बेले देवेंद्र लाल को मन से प्रश्नटा अच्छी जे कौन पाई रफीकुद्दीन किसी कहलानी पड़ेगा। से फिर पचारे जे भितर कौन कथबार्ता है। बोले आप खुशी से न जाने देंगे तो मैं चुपचाप खिसक जाऊँगा। देवेंद्र लाल जी कहले, आ जदि मो पाई तुम असुविधा हो, समय यदि मत भलरे जीवाक दबनी तेल मुझे लुचिकी तुम घर पलैबी। आप सच सच बताइए, आपसे उन्होंने कहा क्या? मत सत कथा कह जाए, से घर भीतर तुमको से लोक मैंने कौन कहले है। धमकियाँ देते रहे और क्या, फिर भी क्या धमकी, आखिर धमकियाँ दिले और कौन करेंगे। धमकी भी क्या होती है क्या, फिर भी क्या धमकी, आखिर कौन कले ना धमक देले से भितर धमकी भी क्या होती है ना डबल लिखा है। उन्हें शिकार चाहिए, हल्ला करके न मिलेगा तो आग लगा कर लेंगे। तांको हिंदू माने ही दरकार है। हिंदू मानू सबू सेठू बाहर करने चाहते से मुसलमान इलाकू आउ से जदि माने से शिकार यदि मिलबेनि तो निआं लगेगी ही से शिकारी मानू से बाहर करेंगे हिंदू मानू। ऐसा तभी तो मैं कहता हूँ मैं चला, हेतिपाई तो मुझे कहूँ किए कहते देवेंद्र लाल, हेतिपाई तो कहूँ मुझे रही मु हिंदू मुझे पलैबी। इस वक्त अकेले आदमी हूँ, कहीं निकल ही जाऊँगा। मैं एकुटिया अच्छी कौटे लुचिकी पलैबी। आप घर बार वाले आदमी हैं, ये लोग सब तबाह कर डालने पर तुले हैं। तुम तो ये फैमिली सांगे रोच ना, जदि कौन असुविधा हम तुम असुविधा हम मु तुम एठू पलैबी, मोर एकुटिया मोर किसी होगले असुविधा नहीं, कि तुमर यदि किसी हम तुम फैमिली असुविधा अच्छी तो तुम कौन कर मु एकुटिया एठू पलि जाऊँ। गुंडे है बिल्कुल, मैं आज ही चला जाऊँगा। समस्ते गोटे देखा गुंडा, मु आज एठू पलि जाऊँ। यह कैसे हो सकता है, किए कहते
रफ़ीकुद्दीन एमिति केमिति हो पारिबो? आखिर आपको चले जाने से हमी ने रोका था, हमारे भी तो कुछ जिम्मेदारी है। तुमको जीवाई मु ही कौन अटकई थी? तो मोर भी तो किसी कर्तव्य तुम अच्छी, तुमको एकुटिया मुझे छाड़देवी? अपने आपने भला चाहकर ही रोका था, इससे आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है। तमें मो भल ही मत तुम पाखे रखी किए कहते देवेंद्र लाल जी? एबे आउ तुमर किसी भी जिम्मेदारी नहीं, मत एकुटिया जीवाकू दियो। आप जाएंगे कहाँ देखा जाएगा। आप जाएंगे कहाँ किए पचार ना रफ़ीकुद्दीन पचार तुम कुआड़े जीव? देवेंद्र लाल कहते कौन कुआड़े जी देखा जीव। तापर देख नहीं यह नामुमकिन बात है ना, यहाँ हूँ गोटे कौन नामुमकिन माने नामुमकिन माने मोटा ओडियाटा मोर मन पड़ुनी असंभव। हाँ यहाँ असंभव कथा, किंतु बहस के बाद तय हुआ कि देवेंद्र लाल भान से टल जाएगा। देखिए आओ केते पेज अच्छी। किंतु झगड़ा पर लास्ट रू कौन तय है ना, देवेंद्र लाल हेटू पड़ेबे। रफ़ीकुद्दीन और कहीं पड़ोस में उनके एक और मुसलमान दोस्तों के यहाँ छिपकर रहने का प्रबंध कर देंगे। रफ़ीकुद्दीन कौन करेंगे ना, तांको पड़ोसी घरे देवेंद्र लाल को लुचेक रखिबार व्यवस्था करदेवे। वहाँ तकलीफ तो होगी पर खतरा नहीं होगा। एटी सीना टी असुविधा हम रही, किंतु किसी भी खतरा माने किसी विपद हेटी देवेंद्र लाल प्रति हेनी। वहाँ रहकर जान के हिफाजत तो रहेगी, तब तक कुछ और उपाय सोचा जाएगा निकलने का। एटी रही जीवन तो रक्षा हम और रही सारा पर बाहर पलैबार किसी न किसी उपाय बाहर करा जीव है। देवेंद्र लाल शेख उताहल्ला के अहाते के अंदर पिछली तरफ पेड़ों के झरमुट के ओढ़ में बनी एक गैरेज में पहुंच गए। देवेंद्र लाल कुआड़े गले ना शेख उताहल्ला घर को। शेख उताहल्ला होचंती रफ़ीकुद्दीन को सांग, ये सब मन रखिबो है। रफ़ीकुद्दीन को सांग घर को गले जाई कोड़ रहिले ना पेड़ों के झरमुट माने गछ से बहुत गछ बुदा होता से गोटे ग्यारेज पाखे गोटे ग्यारेज रे रहिले। ठीक ग्यारेज में तो नहीं माने ग्यारेज रे नुह, से ग्यारेज पाखे गोटे कोठरी थिला। बगल में एक कोठरी माने पाखरे गोटे घर थिला, जिसके सामने दीवारों से घेरा हुआ एक छोटा सा आंगन था। से घर आगे गोटे आंगन थिला, आंगन माने बारंडा भलिया गोटे थिला। पहले शायद यह ड्राइवर के रहने की काम आती थी। आगुरी बोधे ये गोटे ड्राइवर जो ग्यारेज रे जो ड्राइवर से बोधे रोला। कोठरी में ठीक सामने और गैरेज की तरफ एक किबाड़ों को छोड़कर खिड़की वगैरह नहीं थी। सेठी कौन थिला? खाली गोटे कबाट थिला, नहले खिड़की झरका फरका किछि नथिला। एक तरफ एक खाट पड़ी थी, आले में एक लोटा, गोटे पाखे गोटे खट पड़थिला आ गोटे लोटा थिला। फर्श कच्चा मगर लिपा हुआ था है। तल जो तल चट्टानटा सेटा कच्चा थिला, माने पक्का नथिला, कच्चा थिला और लिपा हिथिला। गैरेज के बाहर लोहे के चादर का मजबूत फाटक था, जिसमें ताला पड़ा था। गैरेज आगे गोटे लोहार गोटे फाटक माने कबाट थिला, तादे ताला पड़थिला। फाटक के अंदर ही कच्चे फर्श में एक गड्ढा सा खुदा हुआ था। सेठी कौन होइतला? गोटे गड्ढा खुदा होइतला, माने से जो फाटक पाखरे गोटे गात खोला होइतला, जिसके एक और चुना मिली मिट्टी का ढेर और मिट्टी का लोटा देखकर गड्ढे का उपयोग समझते देर न लगी है। देवेंद्र लाल का ट्रंक और बिस्तर जब कोठरी के कोने में रख दिया गया और बाहर आंगन का फाटक बंद करके उसमें ताला लगा दिया गया, तब थोड़ी देर वे हतबुद्धि खड़े रहे। जितेबाला देवेंद्र लाल को नहीं कि से ग्यारेज पाख कोठरी रखिदेले आ कौन कले टंग बिस्तर जो आनी नहीं से घर कोण रखिकी फाटकर ताला पकईदेले। जो देवेंद्र लाल टिके समय कौन कले चुपचाप ठिया है कि भाविले जे मो सांगे कौन होमती। यह ही आजादी, यही हूँ स्वतंत्रता। आम देश स्वाधीन होगी भी आम एमती लुचिकी रोचे। पहले विदेशी सरकार लोगों को कैद करती थी, वे आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। आगुरी विदेशी लोक मैंने आसिक अलग देशर लोक मैंने आसिक आम भारत शासन कर आमको बंदी कर रखुले। आबे निज देश ही निजक बंदी होकर रहा पड़ुची। अब अपने ही भाई अपने को तन्हाई कैद दे रहे हैं, क्योंकि वे आज़ादी के लिए ही लड़ाई रोकना चाहते हैं। किंतु एबे निज देश रे भाई भाई मध्य एमती बंदी चली केमिति ना हिंदू मुसलमान में भाई भाई भारतर समस्ते भारतवासी, किंतु आम भितर एमती चली।
फिर मानव प्राणी का स्वाभाविक वस्तु बा जगह और उन्होंने तापर केते समय जड़े मन दुख कर रहिबो से तांकर निज नेचर को पलि आसिले जेमती आमे अधिक समय केबे मन दुख कर रही पारुना आमे किछ समय मन दुख कर रहिले तापर आमे निहाती किछ ना किछ कारण खुशी रहिबार कारण खोजी दो सेमिति से भी बेस समय रही पाइलेनी तापर से गले तांकर कहले जा हैला तो हैला एबे मते तो रहिया पड़िबो से कौन कले जाइकि ना देखिले सबू सेठी कौन कौन रहियार व्यवस्था कराई उन्होंने गैरेज कोठरी आंगन का निरीक्षण इस दृष्टि से आरंभ किया कि क्या क्या सुविधाएं वो अपने लिए कर सकते हैं से एमती देखिले जमी निज से कौन सब सुविधा पाइपर केमी भलरे रही पारे है एति थाऊ ये जाके बढ़ेली नेक्स्ट क्लास रे तुम मु आउ रहा पार्ट 3 रे करेबी।